हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और आ गए हैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कॉन्टिन्यूशन के साथ बीपीएससी मैथमेटिक्स 4.0। और बेटा हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो जो डिस्कस कर रहे थे, वो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस जो कि हमने अपनी तरफ से इसमें पुटअप करे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्लास छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं। आइए, आज का पहला सवाल एक ऐसे टॉपिक से है जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया पिछली अपनी दो क्लासेस के अंदर। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है आपका द्विघात समीकरण से। क्वेश्चन जो है वो है आपका द्विघात समीकरण से। तो क्या होते हैं द्विघात समीकरण, ये बात आपको हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दिया गया समीकरण, दिया गया या बहुपद, फिलहाल हम वैसे समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें आपके क्वेश्चन बहुपद के अंदर भी आते हैं। आपको देखकर पहले यही पता होना चाहिए कि यह जो आपको बहुपद या समीकरण दिया गया है वो द्विघात है भी या नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छी और सबसे आसान बात सिर्फ इतनी है कि आपको जो भी समीकरण दिया जाए, मान लीजिए कि आपसे कुछ इस तरह की चीजें दी हुई हैं, आपको एक समीकरण या बहुपद दिया गया जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दूं, या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, और एक और सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दूं, इन चारों ही केस में अगर कोई आपसे कहता है कि क्या ये चारों में से कोई भी द्विघात समीकरण है या नहीं, तो जवाब होगा ये चारों के चारों ही द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो सर ये चारों के चारों हैं, चलो बात मान ली, लेकिन क्यों? तो आपको यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है उसे हम क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ, आप यहीं पे लिख के रख लो, इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन? अब जरा पहले इसको देखिए। इसके अंदर आपको वेरिएबल यानी कि जो आपका यहां पर x लिखा हुआ है वो दिखाई पड़ेगा, और x पर यहां पर घात कितनी है, पावर कितनी है। तो आप कहोगे सर इसकी घात यहां देखी जाए तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। सही बात है, 2 है, 1 है, 0 है। तो इन तीनों में ही, क्या कहा मैंने, इन तीनों में ही जो सबसे बड़ी घात है वो कहलाएगी डिग्री ऑफ इक्वेशन। इन तीनों में ही जो सबसे बड़ी घात है वो कहलाएगी डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इस केस में मेरे पास जो डिग्री है वो है 2। ठीक है, यही बात अगर यहां देखी जाए तो यहां भी डिग्री जो है वो है 2। यहां की बात करी जाए तो यहां पर भी डिग्री है 2, और लास्ट में भी डिग्री कितनी है, वही 2। तो सारी कहानी किसकी है, 2 की है। अगर किसी भी बहुपद या समीकरण का जो घात है, सबसे बड़ी घात यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है, अगर वो 2 है तो आप कहेंगे कि वो है द्विघात समीकरण। सबसे पहली बात ये। ठीक है, कहने का मतलब कल को अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ आ जाता है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात, इसकी डिग्री की बात करी जाए तो वो सिर्फ 1 है। ठीक है ना, ये सिर्फ 1 है, और इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, रैखीय बहुपद या रैखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये डिस्कस करनी काफी जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हम चाहता क्या है। तो ये बात कर रहा है कि द्विघात समीकरण जिसका मूल समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल का पारस्परिक है, तो वो कौन सा समीकरण होगा। अब आप एक और चीज देखो यहां पर। ठीक है, अगर मुझे एक समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके जो मूल है, ठीक है, वो हम क्या लेते हैं, आप जानते ही हैं, एक अल्फा लेते हैं और एक बीटा लेते हैं, इनको हम इसका मूल लेते हैं। ठीक है, आपको एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास एक समीकरण है जिसके मूल अल्फा बीटा है, आपको एक नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो, यानी कि इस वाली इक्वेशन के जो मूल हैं उसके रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कैसे बनेगा?
इस चीज के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आपको अगर आपको एक बहुपद समीकरण बनाना है जो कि द्विघात हो, तो हमें एक फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा को आप सम ऑफ रूट्स कहते हो यानी कि मूलों का योग कहते हो, और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट यानी कि मूलों का गुणनफल कहते हो यानी कि पी। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले ये एस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो इस एस को निकालने के लिए क्या करूं, जो नया वाला मेरे पास कौन समीकरण है, देखो यहां पर, यहां देखो, जो नया समीकरण मुझे बनाना है उसके मूल जो है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है। पुराना वाला जो है वो अल्फा बीटा है। तो अगर मैं इसके मूल का योग निकालूं तो आप लोग जानते हैं -b/a होता है, और अगर प्रोडक्ट निकालूं तो वो c/a होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे समीकरण में से एक चीज है जो कि द्विघात समीकरण में बहुत जगह बहुत बार यूज होता है। अगर मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन करना काफी आसान है, क्योंकि अगर यहां पर जो मुझे मूल रखने हैं वो कैसे रखने हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जरा मेरे साथ रहिएगा 2 मिनट के लिए और फिर आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो समीकरण मुझे बनाना है उसके जो मूल है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है, इसलिए मैंने यहां पर 1/अल्फा और 1/बीटा लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये हमारा कब ट्रू होगा, जब हम अपनी मेन इक्वेशन की बात करेंगे। लेकिन जो मैंने ये नीचे लिखा है ये कब ट्रू होगा, जब मुझे जो इक्वेशन निकालनी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको अलग से यहां पर निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। कैसे निकलेगा ये आप यहां पे ध्यान देना। तो अगर मुझे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा चाहिए तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा और यहां पर कुछ ऐसा आएगा, और अल्फा प्लस बीटा पीछे हम निकाला था अभी जो कि b-a होता है, और अल्फा अप इंटू बीटा c/a होता है। आप इसे काट दोगे तो -b/c बच जाएगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं, इसे यहां निकालते हैं। तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर 1/अल्फा बीटा बन जाएगा। तो अल्फा बीटा का मतलब c/a होता है, जिसको मैं a/c लिख सकता हूं, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब अगर इसको हमें अपनी इक्वेशन में पुट करना है जो कि क्या थी, -sx प्लस p इक्वल टू 0, तो हमारा s यानी कि सम कितना आया है, यहां पे देखा जाए तो ये आ रहा है -b/c इंटू एक्स प्लस p कितना आ रहा है a/c इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा काम और कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। इस c को यहां भेज दीजिए तो आपको मिलता है cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। तो cx² प्लस bx प्लस a, तो हमारा आंसर जो है वो a वाला बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई नंबर्स नहीं दिए गए थे, सिर्फ आपको सारा जो सवाल था वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो मूल होते हैं उनका योग और उनके गुणनफल के जो फॉर्मूले होते हैं उनके द्वारा करना था। इसलिए फिर से कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर और ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें बहुत ध्यान रखने लायक रहेंगी। आप जो क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आपको मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस द्विघात बहुपद से आने वाले हैं, उन सब में ये दो बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बहुत से क्वेश्चन सिर्फ इन दो चीजों सॉल्व करोगे, अभी हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर रूट्स की, मूल की, या फिर एक और शब्द हम यूज करते हैं जहां पर हम बहुपद को सॉल्व करते थे, वहां हम कहा करते थे शून्यक, है ना। उसके ऊपर ही चल रहे हैं और उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। और क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि x की पावर 25 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं बेटा बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। आपको जब इसे जो है भाग करना है, किससे करना है, x प्लस 1 से, तो आप इसको सीधा भाग करने नहीं जाते हो, क्योंकि शेषफल निकालना है ना, आपको भागफल नहीं निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो आपने करना क्या है, जिससे भाग करना होता है उससे बराबर है 0 लिखो,
ठीक है, तो आपको यहां से x का मान मिलता है -1। सही बात है, x का मान मिलता है -1। उसको आप अपने उस बहुपद में पुट कर दीजिए, रख दीजिए, जिसका आपको शेषफल निकालना है। कहने का अर्थ हुआ यहां -1 की पावर हो जाएगी 25 और +1। ठीक है, अब पावर क्योंकि 25 है, जिसको हम कहते हैं कि ये ऑड है, विषम संख्या है, तो माइनस का माइनस यहीं पर रहेगा, +1 पहले से लिखा हुआ था। आपका आंसर है बहुत सिंपल तरीके से ए यानी कि 0। सही चल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत जल्दी करने हैं और गलत नहीं करना है, ये एक तरह से आपके लिए बोनस है। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है। चलिए एक अच्छा सवाल लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे कि 21 से 100 तक सभी पूर्णांकों का योग। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात यह है कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, है ना। तो हम बात कर रहे हैं 21 से 100 तक। तो जरा एक बात जरा यहां पे देखिए जरा, क्या 21 से 100 तक, तो 21 है, 22 है, 23 है, और ऐसे करते करते मैं जाऊंगा 100 तक। ठीक है, ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, और हमें क्या करना है, इन सभी का योग निकालना है। तो आप सबको देख के इतनी बात तो क्लियर है कि ये आपका एपी है, समानांतर श्रेणी है, जिसके अंदर ए का जो मान है वो 21 आ रहा है, डी की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, और ये 100 क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है ए एन, ए एन है 100। ठीक है, अब जो मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, अगर आपको इससे कुछ हिंट मिल रहा हो तो आप गेस कर पाएंगे कि मैं आपसे कहूंगा बेटा एस एन निकाल। एस एन क्या होता है, प्रथम एन पदों का योग। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, आपके पास में एन जो है वो नहीं है। अब एन निकालने के लिए आपको ए एन निकालना पड़ेगा, जिसको आप वापस एस एन में यूज करके इसका आंसर निकालोगे। तो ये तो हुआ लॉन्ग वे। ठीक है, हम आते हैं इसके शॉर्ट वे पर। शॉर्ट वे क्या है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना है, ये जो मैं करने वाला हूं ये आपने करना है। क्या करना होता है, अभी पहले एक बात एक डिस्कस कर रहा हूं, एक चीज उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इस बात को अगर आप समझ लेते हो तो ये कई जगह पर इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, मेरे साथ है ना, आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा करके मुझे एन तक का योग निकालना हो, तो आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला आपको याद कराया जाता है, मेरी पिछली वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये होता है। ठीक है, n+1/2 इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, शुरुआत जो है वो हमेशा कहां से होती है, 1 से होती है। शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। क्या मेरा क्वेश्चन 1 से शुरू हो रहा है, आप कहोगे नहीं सर 21 से शुरू हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 21 शुरू तो हो रहा है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर मैं क्या करूं, 1 से लेकर, अब यहां ध्यान देना, 100 तक का सम निकाल लूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा S100। और इसमें से 1 से लेकर 20 तक का सम निकालकर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, यानी कि S100 में से S20 माइनस कर दूं। क्या, तो क्या बचेगा, 21 से लेकर 100 तक का, क्योंकि पहले 20 तो यहां से हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 21 से लेकर 100 तक का। अब इस फॉर्मूले को यूज करो। ठीक है, यहां क्या लिखा है, S100 लिखा है, मैं इसको डिफरेंट करके दिखाता हूं ताकि आप थोड़ा ध्यान से कर सकें इसको। अब यहां पर देखिए, अगर मुझे S100 और S20 सॉल्व करना है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में पुट करके 100 इंटू, यहां पे देखो 100 + 1 101/2 माइनस, अब यहां 20 है तो इसके बदले 20 आ गया, और 20 + 1 21 हो गया, अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बन सकता है। तो क्या करना है आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इसे काटा। ठीक है, इसे भी काटा, तो अब मेरे पास यहां पे आ रहा है 50 × 101 माइनस 10 × 21, तो ये बन जाता है 50/50, और ये बन जाता है 210। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आंसर लगा देते हैं। हाँ, अब तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां से आना चाहिए 0484 04 4840 4840, ये अपना आंसर है।
ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी से अच्छा है कि मैं सीधे सीधे क्या करूं, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखूं और फटाफट S100 में से S20 माइनस कर दूं। ठीक है, ऐसा ही अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहो तो मान लो किसी ने आपसे ये कह दिया कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ पता लगाना है कि 15 प्लस 16 प्लस 17 डॉट 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 30 तक कितना होता है। तो आप क्या करोगे, आप ये उठा लो, ये क्या है S30, और इससे जस्ट पहले क्या होगा, इससे जस्ट पहले क्या होगा 14, इसमें से S14 माइनस, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर किसी ने लिख कर दिया कि भाई 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस डॉट 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 50 तक आना है, तो आप क्या करोगे, इससे उठा लो और S50 में से इससे जस्ट पहले वाला S30 माइनस, और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हमेशा आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला। ठीक है, जब भी हम इंटीजर्स की बात करेंगे तब, ठीक है, ऐसे इंटीजर जो कि लगातार आ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, अगला सवाल एक कहना चाहिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुछ गलत लिखा हुआ है, आपको इसका मान निकालना है बस, ठीक है। आपको √9 गुणा √64 बटे √0.04 का मान निकालना है। एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वही बात है कि ऐसे क्वेश्चन हम फटाफट करना चाहेंगे। √9 का मतलब होता है 3, √64 का मतलब होता है 8, और जब 0.04 रूट में लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली में ये 0.2 गुणा 0.2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 0.2, ठीक है, यहाँ सिर्फ आएगा 0.2। या फिर ये कहा जाए कि ये 24/2 और पॉइंट का 10 यहां लग जाएगा, जिसको मैं हटाकर यहां लगा रहा हूं, ठीक है। आप इसे काट दीजिए, यहां 12 आ जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 120 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये सिर्फ किस लिए हैं, ताकि आप फटाफट इस क्वेश्चन करके आगे बढ़ सके और अपने बोनस मार्क्स लूज ना करें, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन को बोनस ही कहूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कहता है कि a³ माइनस b³ होता क्या है। देखिए ये एक तरह का हम कहें तो समीकरण है, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहां पे देखिए, आप इतना जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, ठीक है। आप इतना जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर लिखिए a³, एक छोटी सी चीज चेंज करते हैं, यहां पर मेरे पास a माइनस बी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका फॉर्मूला बेटा हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। माइनस है तो आपको हर जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है, सिर्फ a³ को छोड़कर, क्योंकि a जो है वो नेगेटिव का नहीं है, b नेगेटिव है, b जहां जहां होगा वहां नेगेटिव होगा, तो जहां जहां पे b था वहां नेगेटिव आ गया। अच्छा क्या निकालना है, निकालना है a³ माइनस b³, यानी कि आपको जो है क्वेश्चन का जो ये वाला भाग है ये चाहिए, तो इसको यहीं छोड़ दो, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब। अगर मैं इसको यहीं पे लीव कर दूंगा तो इसको शिफ्ट कर लूंगा, यानी कि प्लस यहां आ जाएगा आकर, एंड दिस इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³। क्या हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच करता है a माइनस बी प्लस, हाँ जी, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहता है, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज इसको एज अ फॉर्मूला लर्न करो, इसे एज अ फॉर्मूला लर्न कर लो। इसमें एक और चीज आती है वो भी आप लर्न करके रखेंगे, जो कि है a माइनस बी a² b² ab। आप इस सूत्र को भी अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों ही सूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर इस्तेमाल होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं बहुत जगह पर, तो ये दोनों ही, ये तीनों ही आपके बड़े काम की चीजें, इनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। चलिए
आ गए हैं फिर से। अब हम यहाँ पर भी जो है द्विघात समीकरण पे ही चल रहा है सवाल, ठीक है। बट यहाँ पे एक नई चीज है, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसकी बात करेंगे और फिर सवाल को लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स माइनस एम प्लस 12 के जो मूल है, यहाँ पे जड़ शब्द यूज कर रखा है, इसको आप मूल पढ़ना, ठीक है, कैसे है, समान और वास्तविक है। बस ये जो दो शब्द है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। कैसे है, समान है और वास्तविक है। तो m का मान निकालिए। तो पहले जरा मैं यहां पर ना आपका समीकरण कॉपी कर दूं, क्योंकि बहुत बड़ी गलती जो है ना वो उसी में ही होने वाली है। अब वो है क्या, जरा एक मिनट रुक जाइए, पहले वो गलती दिखाता हूं जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि जब हम बात कहते हैं कि इक्वल रूट है और रियल रूट है, हम बोलते हैं कि अगर समान और वास्तविक मूल हैं तो इसके अंदर जो d होता है वो 0 होता है, जो d होता है वो 0 होता है। और जैसे ही आपके दिमाग में d आता है तो एक और चीज आती है, और वो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि d का मान होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो फिर आपको a b और c यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो तीन चीजें हैं a b और c वो मालूम होने चाहिए। अब क्या करेंगे, आप सीधा यहां से उठाएंगे, आप बोलेंगे कि a 1 है, b जो है वो ये है, और c 12 है, और वहीं पर क्वेश्चन सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो करना क्या है बेटा, पहले इस क्वेश्चन को ठीक से एक द्विघात समीकरण बनाना है। अभी ये अपनी फॉर्म में नहीं है, तो अब क्या करोगे, पहले ये ब्रैकेट ओपन करोगे, तो यहां आएगा 2x स्क्वायर mx प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखा जाए तो ये एक्चुअली में 3x स्क्वायर mx प्लस 12 लिखा हुआ है। तो a का मान 3 है, b का मान माइनस का m है, और c का मान 12 है, ठीक है। अब अगर इसे यहां पर पुट किया जाए तो बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 3 और सी का मान है 12, साइन सही लगाए हैं हमने जी, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से एम स्क्वायर जो आता है वो आता है 12 गुणा 12 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां पर मुझे m का मान जो है वो मिल जाएगा 12, ठीक है। क्या कोई आंसर है मेरे पास m का मान जहां 12 हो? जी बिल्कुल, मेरा आंसर है ए, ठीक है। एक छोटी सी चीज, सिर्फ एक छोटी सी चीज क्वेश्चन को ठीक भी करा सकती है और क्वेश्चन को गलत भी करा सकती है। इसीलिए एग्जाम में आप जल्दीबाजी करोगे, लेकिन ये जल्दीबाजी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती है, आपकी आंखें और दिमाग खुली रहती हैं, और आप उसके साथ जल्दीबाजी नहीं करते हो, ध्यान से काम करते हो। अगर ध्यान से काम करोगे जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप हेवाए काम कर रहे हो, ये भी करना है वो भी करना है, वो बहुत सी बातें चल रही हैं, और आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, तो बेटा क्वेश्चन गलत होने में सिर्फ और सिर्फ एक प्लस या माइनस की गलती हो जाए तो भी हो जाता है। एक छोटा सा निशान क्वेश्चन गलत करा सकता है। तो दिमाग को एकदम खुला, साफ और स्टेबल रख के एग्जाम में बैठना है आपको, शांत दिमाग से। 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तब भी दिमाग शांत रहना चाहिए, 10 क्वेश्चन ठीक भी हो जाए तब भी दिमाग शांत ही रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है एग्जाम में बैठने के बाद। अगर आपका दिमाग शांत है, आप 4 या 10 क्वेश्चन फालतू और सही करके आओगे, बट अगर वहीं पे आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत नर्वस हो, तो आप इतने ही क्वेश्चन और गलत करके आओगे, आते हुए क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन जो है कि यहां पर परिमेय संख्याएं कौन कौन है ना, रैशनल नंबर इन द सेट ऑफ द नंबर्स। हाँ जी, यहाँ पे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p बटे q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एक कंडीशन और होती है, और वो ये होती है कि q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है पहले जरा यहाँ पे देखा जाए, तो मैं पहले ऑप्शन में चलता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ते हैं। रूट 4 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे क्या यहाँ रूट रह गया, नहीं रह गया। रूट 2 का मतलब रूट टू फॉर्म में ही रहता है, लेकिन अंडर रूट 127 क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? तो मैं देखा जाए तो इससे ब्रेक इस तरह से नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 तो बाहर ही आ गया,
है ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब अगर इसमें से रूट हट गया तो एक ऐसा क्वेश्चन, ये कैसा बन गया नंबर, ये बन गया परिमेय संख्या, ये बन गया रैशनल नंबर। तो अपना आंसर है क्या, ए। ठीक है, यहां से ये वाला पार्ट, क्योंकि इस पे से रूट नहीं हट सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से रूट नहीं हटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ से भी रूट नहीं हटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परिमेय संख्या की बात जब भी है आप ध्यान रखो कि वहां पर रूट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक छोटे से फैक्ट से ही आपने क्वेश्चन ठीक कर दिया, सिर्फ इस फैक्ट से कि परिमेय संख्याओं में क्या नहीं होता, रूट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ रूट लग जाए तो आपको बहुत बड़ी बात एक ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, √17 हो, √19 हो, ये सारे ही नंबर कैसे नंबर हैं, ये सारे ही नंबर प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर इन पे रूट लग जाता है तो ये जो है परिमेय संख्याएं नहीं रहती हैं, ये बन जाती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनको आप और क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स। और जो √4 है, 4 उसके अंदर कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो रूट से बाहर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन जो है वो HCF से आ रखा है, आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी है जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास है 2x³ + 2x, पहली चीज देखिए। दूसरा जो मेरे पास पद दिया हुआ है वो है x² + 1, तीसरा है x⁴ - 1। इन तीनों का HCF निकालना है, यानी कि कुछ ऐसा जो इन तीनों में ही हो, यानी कि इन तीनों में ही समान रूप से रखा हो, जिसको हम कॉमन भी निकाल सकते हो। तो क्या हो सकता है, तो जरा पहले जो हमारा पहला वाला पार्ट है इसे देखते हैं। क्या मैं इसमें कुछ भी ऑपरेशन कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर एक तो 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, और x कॉमन निकाल सकते हो, और ऐसा करने से मेरे पास बचेगा यहां पर x² और +1। ठीक है, यहां से बनेगा x² + 1। अगर इसको देखा जाए तो मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, और यहां पे आ रहा है x² + 1। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर दोनों में ये समान आ चुका है। ठीक है, अगर यही चीज अगले में भी आ गई तो यही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है बेटा x⁴। तो एक छोटी सी बात जरा दिमाग में रख लेना, क्या इसको ऐसे लिख दे, स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 पे तो स्क्वायर हमेशा लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है x² - y² का फॉर्मूला, जिसको आप x + y और x - y लिखते हो। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है x² + 1, ओ हो, और x² - 1, क्या बात है। तो ये जो हरियाली हमने ऊपर चमकाई थी वो नीचे भी चमक गई। ठीक है ना, तो जो चीज तीनों में कॉमन है वो है x² + 1। ठीक है, यही होगा हमारा क्या, HCF, यानी कि B। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो वो। ठीक है ना, तो यहां पे सब में कॉमन क्या आ रहा है, अपनी x² + 1 का जो पद है वो सब में आ रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं जरा। चलिए जरा चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आपको करने में भी थोड़ा मजा आएगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि आप इसका मान बताइए कितना होगा। ठीक है, आप इसका मान बताइए कितना होगा। अब क्या होता है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में ना हम क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, बट वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। इसके लिए आप अलग से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, और जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। देखो क्या है, पहले जरा अब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ही लें, और इसके लिए ऐसा करते हैं, हम एक नए पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है 1 + sin x, एक मिनट, 1 - sin x, हाँ जी, 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। ठीक है, तो ये है अपना सवाल। हाँ जी, देखिए यहां पे लगा हुआ है रूट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर यहां पे लगा हुआ है रूट, ये था अपना सवाल। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां लगे हुए हैं √। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहां पर अपने क्वेश्चन से जो रूट है उससे डील करने की कोशिश करेंगे। कैसे डील करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस सवाल को एक बार फिर से लिखते हैं, और मैं कह रहा हूं चलो यहीं पे लिखते हैं इसको,
कि हम इसे एक ही रूट में डाल दें, ठीक है, दोनों पर रूट है तो वो एक ही रूट के अंदर रह सकता है, सीधी सी बात। और इसको अगर रूट से बाहर निकालना है तो सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका जो है वो है इसको रैशनलाइज करने का, यानी कि इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर यानी कि हर को लेते हैं और साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 1 प्लस साइन एक्स को लिया, बीच का साइन चेंज करके माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ सर? बेटा ऐसा करने से हमें एक नया समीकरण मिला, ठीक है। और जो नया समीकरण है वो क्या कहलाता है? देखो यहां पर यही चीज दो बार लिखी है, तो मैं 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिलहाल मैं इसके सारे स्टेप करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, तो आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये रहा आपका अंडर रूट, सही है, ये रहा आपका अंडर रूट। अब अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में लिखी होती है तो वो स्क्वायर हट के बाहर निकल आती है, और हमारे इस सवाल में 1 प्लस साइन एक्स पे यहां स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो चीज है वो रूट से बाहर निकल आएगी और बन जाएगी जस्ट 1 प्लस साइन एक्स बटे में। यहां पर अब नीचे देखा है तो यहां से रूट नहीं हट पाया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर का स्क्वायर सिर्फ साइन स्क्वायर ही होता है। आप ये मत कहना कि सर स्क्वायर तो इन पे भी लगे हुए थे, इन्हें रूट से बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहां पर कुछ इस तरह की फॉर्म है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि सिर्फ फैक्टर्स के फॉर्म में हो तभी रूट से बाहर आता है, ठीक है। और यहां पर ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, माइनस हो रहा है, टर्म्स की फॉर्म में है, रूट से बाहर नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पद के रूप में लिखा हुआ है तो माइनस, तो ये बाहर नहीं आ सकता। किस फॉर्म में होना चाहिए? वहां पर फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए, तो रूट से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम 1 माइनस साइन एक्स का अभी कुछ नहीं कर सकते, बट जो ये रूट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये होता है cos x, है ना। अब ये कैसे आया, है ना, अब ये कैसे आया? तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर को यहीं पे लीव कर दें तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा, और अगर रूट लगा दें स्क्वायर के बदले तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट क्या होता है? कॉस होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट स्टिल हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेक और टेन लिखे हुए हैं, मेरे पास साइन और कॉस लिखे हुए हैं। तो एक स्टेप और कर दो और इसको आप इस तरह से अलग अलग करके लिखो, तो 1/cos जो होता है वो सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टैन। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है sec x माइनस टेन एक्स, यानी कि जो ए वाला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इनको आप मास्टर करने के लिए 2-3 बातें हैं उनका ध्यान रखें, और वो है सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं है, कोई 7 के आसपास फॉर्मूले बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, कोई टीचर कहे तभी मत मानना, ठीक है। जो इस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो उतने सही हो जाते हैं, 10th लेवल है, ठीक है। चैप्टर आपने देखा होगा, बुक आपने देखी होगी, कुछ ही फॉर्मूलाज उन्हें याद कीजिए, ठीक है। और जहां तक हो सके उन्हें फिंगर टिप्स पे रखिए, क्योंकि ट्रिगो में क्वेश्चंस देखकर फॉर्मूला पहचानना पड़ता है, आपके सामने लिखा होता है, बट आपको याद कैसे आएगा? जो आपने उसे दिमाग में याद कर रखा होगा, फिंगर टिप्स पे आपको लर्न होगा, तो देखते ही वो क्लिक करेगा और आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ना, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए अगला सवाल ये है, अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि अगर कॉस 50 डिग्री जो है उसका मान 0.6428 है,
तो बताइए साइन 40 डिग्री कितना होगा। ठीक है, अब ऐसे मान तो हमने कभी याद ही नहीं करे, तो कहां से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब मेरी पहली क्लास में मैं दे चुका हूं, और फिर शायद सेकंड क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया गया है। अब इस क्लास में भी लिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है, जो ये आ रहा है बार बार, कहीं फिर से आ ना जाए, इसलिए फिर समझा रहा हूं। फिर ध्यान से देखना कि यदि हमने लिखा कि यहां पे देखो अलग से फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे। देखो, अगर हमने लिखा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कौन होता है, एंगल होता है। सर कौन सा एंगल, सर ये वाला एंगल, ये है थीटा। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। सही है, इसे क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, क्या था थीटा, सर आपने कहा था 50 था, तो मैंने कहा तो बेटा 50 तो सही बात है, मैंने यहां 50 लिख दिया। तो लेकिन इसके कारण मुझे मजबूरी में यहां भी 50 लिखना पड़ेगा। तो बोलो सर ये तो माइनस हो सकता है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा, तो माइनस कर दो। तो बोलोगे अरे सर ये तो कॉस 50 जो है साइन 40 के बराबर हो गया। तो मैंने कहा फिर देख क्या रहे हो, यहां पुट कर दो। तो साइन 40 का मान सी ऑप्शन। ठीक है, इतना आसान सवाल है। मतलब कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, जस्ट टिक करना है, आगे बढ़ना है। और आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण कम से कम 30 से 40 सेकंड बचा लिए। ठीक है, जो कि आगे आपको किसी और क्वेश्चन में यूज करने के काम आएंगे। चलिए अगला सवाल, फिर एक आसान क्वेश्चन। ठीक है, बट वही बात है कि आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होंगी, याद करनी होंगी। ऑब्वियसली आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि आप आगे एक टीचर बनने जा रहे हैं, जहां पर आपके सामने एकदम से प्रॉम्प्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सर ये क्या होता है, तो आपको फिर बताना तो पड़ता है ना साथ साथ। तो देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको चाहिए cos 90, तो भाई cos 90 होता है 0, प्लस आपको चाहिए sin 0, sin 0 होता है 1, और cot 30 होता है √3। तो आंसर क्या आता है, 1 में √3। क्या ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है, जी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। cos 90 0 होता है, sin 90। एक मिनट, मैंने छोटी सी गलती कर दी, इसके अंदर कुछ अलग पढ़ लिया मैंने, फिर से लिखते हैं। एक मिनट, देखो क्या क्या है, cos 90 प्लस sin 0 अपॉन में cot 30। हाँ, फिर से देखते हैं। तो क्या है, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, sin 0 भी क्या होता है, वो भी होता है 0, अपॉन में कुछ भी लिखा हो, वैसे लिखा cot 30 है जो कि √3 होगा, तो 0 अपॉन √3 क्या मिल जाएगा, तो आंसर होगा खा 0। ठीक है ना, पहले कुछ और देखा था। तो हमारा आंसर है बी 0। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको टेबल लर्न करनी है। ठीक है, जहां पर आपको एंगल्स की वैल्यूज फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है साइन स्क्वायर 40। अब जो बच्चा मुझे सही से फॉलो कर रहा होगा, जो बच्चा इस क्लास में ध्यान दे रहा होगा, वो इस सवाल को जानता है। ठीक है, वो इस सवाल को जानता है और बहुत आसानी से आंसर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कुछ डिस्कस किया था कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, पिछले वाले को लेकर चलते हैं। अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हमने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फिर इसी के हिसाब से एक और चीज मेरे सामने आती है, जो कि होती है साइन थीटा अगर लिखा होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने ये वाला रिलेशन याद किया हुआ है तो ये आपको पहले से ही याद हो जाएगा, साथ साथ ही आपको ये लर्न रहेगा। अब अगर मैं इस थीटा के बदले यहां 40 लिख दूं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, अपने आप से नहीं ले रहा हूं मैं, तो यहां पर कॉस में 90 माइनस 40 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 50। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चे कि साइन 40 जो होता है वो कॉस 50 के बराबर होता है। तो यहां पुट कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा कॉस 50, स्क्वायर लगा रहेगा, और यहां जो लिखा है आप उसे लिखा रहने दें।
ठीक है। और अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। और इसका आंसर होता है बेटा 1। कब होता है 1? जब एंगल सेम हो, यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर है, यहाँ पे साइन पे स्क्वायर है, और बीच में क्या लगा हो प्लस, तो आंसर आता है 1। आइडेंटिटी कौन सी लगाई है हमने यहाँ पर? हमने लगाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है अपनी आइडेंटिटी, ठीक है। और ये है अपना इसका जवाब, ठीक है। आसान क्वेश्चन था काफी हमारे लिए, ये इजी था बहुत, ठीक है। और हमने अब फिर से एक वही फॉर्मूला यूज करके, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोई और अच्छा क्वेश्चन दिखाई पड़ता है तो। जी हाँ, आज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है साइन एक्स इंटू साइन 2 पाई प्लस एक्स इंटू साइन 4 पाई प्लस एक्स का मान क्या है, ठीक है। इसका हमें मान जो है वो निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस के हिसाब से ये क्वेश्चन आगे बढ़ना चाहिए, प्रॉपर्ली लिखा नहीं है। डॉट 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 साइन 2n पाई प्लस एक्स का मान, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट 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 लगाकर का मान है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरह से है, ठीक है। प्रिंट करने में दिक्कत हो गई तो ध्यान रखिएगा। और ये बात मैं यहाँ पे एक बार और क्लियर कर दूं कि ये हमने n लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने n लिखा हुआ है। तो बेटा होता क्या है, देखो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट यहाँ तक अलग है, ये पार्ट यहाँ तक अलग है, और ऐसे करते करते जैसे यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर 2 पाई प्लस एक्स है, 4 पाई प्लस एक्स है, अगला 6 पाई प्लस एक्स, 8 पाई प्लस एक्स, इस तरह से करके बढ़ता रहेगा। और क्योंकि 2 से बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 2n लिखा क्योंकि 2 से बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से n तक जाएगा। तो इस पूरे का मान क्या है हमारे लिए, हमें सिर्फ ये बताना है, ठीक है। अब होना क्या होता है इसके अंदर, देखो साइन एक्स को आप कुछ नहीं कह सकते, वो साइन एक्स ऐसे ही लिखा रखा रहेगा। अब जो साइन 2 पाई प्लस एक्स है इसका क्या होगा, तो इसके लिए आपको छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जो किसी भी साइन के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बात है वो बहुत बेसिक में नहीं जा रहा हूं, बस एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान रखनी है आपको। अगर साइन 30 लिखा हुआ है तो आप क्या कहते हो, आपका जवाब होता है 1/2। तो अगर कभी कल को साइन 360 प्लस 30 लिखा आ जाए तब भी जवाब 1/2 ही होगा। और 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई, है ना, 2 पाई। ऐसे ही अगर साइन 720 प्लस 30 लिखा हुआ आ जाए तब भी जवाब क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा। और 720 क्या होता है, ये होता है 4 पाई। तो ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। तो इसी पैटर्न पे चले तो 6 पाई प्लस 30 भी क्या आ जाएगा भाई, 1/2 ही आएगा। यानी कि अगर मैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई फिर 8 पाई या 10 पाई ये ऐड करता रहूं तो क्या होता है, आंसर सेम आता रहता है। कहने का मतलब अगर इसका आंसर साइन एक्स है तो इसका आंसर भी साइन एक्स ही आएगा, इसका आंसर भी साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। और इस तरह सभी का आंसर जो है वो क्या आता रहेगा, साइन एक्स आता रहेगा। कितनी बार, कितनी बार, तो आप कहोगे सर n बार। तो साइन एक्स को जो हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पर पावर लग जाएगी n, और जो कि होगा हमारा जवाब, ठीक है। हालांकि जो यहां पे मैंने करके दिखाया ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, निर्भर है, जिन्हें हम क्वाड्रेंट रूल प्लस रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, उसके थ्रू पढ़ते हैं। बट अभी यहां पर हम उसको कवर अप नहीं कर सकते हैं, क्लासेस में करेंगे, वहां देखेंगे, वहां इस बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया गया है और समझाया जाएगा, ठीक है। और बेटा आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं,
और फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।